Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is India's economic ambitions need better gender data. तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि पहुँचना तो हम चाहते हैं $30 ट्रिलियन इकॉनमी तक 2047 तक, पर लेकिन अब 50% पॉपुलेशन को अपनी साथ लेकर ही नहीं चलना चाहते हैं। तो बिना वुमेन की ग्रोथ के, बिना हमारी % ऑफ 50% पॉपुलेशन की ग्रोथ के बिना हम कैसे $30 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुंच सकते हैं। तो वुमेन जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की जीडीपी को। नियरली 196 मिलियन एम्प्लॉयबल वुमेन हैं जो वर्कफोर्स में नहीं है इस वक्त। इवन जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इम्प्रूव किया है 41.7 से इम्प्रूव करा है और 41.7% हो चुका है अब, पर लेकिन उसमें से सिर्फ 18% वुमेन ही है जो फॉर्मल जॉब्स में काम करती हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयबल वुमेन है तो उनको अगर इनकरेज किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, उतना इन्वायरमेंट दिया जाए तो कैसे नहीं इकॉनमी ग्रो करेगी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर डेटा, पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट जो है वो डाटा से ड्रिवन होती हैं, पर ज़्यादा डेटा सेट्स में जेंडर डिसएग्रीगेशन है ही नहीं। बिना जेंडर लेंस के वुमेन के जो चैलेंजेस हैं वो इनविजिबल रह जाएंगे, रिफॉर्म्स स्टेगनेंट हो जाएंगे, एक्सक्लूजन जो है वो हमेशा के लिए कंटिन्यू होती रहेगी। हम हमेशा वुमेन को फिर इसी तरह निगलेक्ट करते रहेंगे। द वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, तो यूपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल जेंडर इकोनॉमिक इंडेक्स, जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन 5 एरियाज़ के क्रॉस हम टेस्ट करेंगे: एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी, सेफ्टी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जाम्पल क्या है कि अब यूपी का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था उसका डाटा ने रिवील किया कि वेरी लो वुमेन पार्टिसिपेशन है, जिससे कि न्यू रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़ और बेटर फैसिलिटीज़ हो पाएंगी, जैसे कि रेस्ट रूम्स वगैरह बस स्टेशंस पे ज़्यादा खुलेंगे। रिवीलिंग सिस्टमिक गैप्स, डाटा शो करता है कि वुमेन 50% प्लस होती हैं स्किलिंग प्रोग्राम्स में, पर बहुत कम ही रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स या क्रेडिट सपोर्ट उन्हें मिलता है। मीनिंग जो प्रॉब्लम है वो पार्टिसिपेशन में नहीं है बट स्ट्रक्चरल बैरियर्स में, फाइनेंस, एंटरप्राइज सपोर्ट। द वे फॉरवर्ड, यूनिवर्सल जेंडर डेटा, तो जेंडर ब्रेकडाउन्स जो हैं वो पार्ट होने चाहिए ऑफ ऑल गवर्नमेंट सिस्टम्स, MSMEs, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एक्सेट्रा। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए टू कलेक्ट एंड यूज दिस डेटा टू डिज़ाइन जेंडर एक्शन प्लान्स। हमें काउंट से आगे जाना है, हमें ट्रैक करनी है रिटेंशन बेस्ड ऑन द लीडरशिप, री एंट्री, जॉब क्वालिटी, स्पेशली आफ्टर क्लास 12th एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ पर ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा होता है। रीथिंकिंग जेंडर बजटिंग, तो आज का जो जेंडर बजटिंग है दैट इज़ इक्वल टू लिमिटेड टू वुमेन्स वेलफेयर स्कीम्स, पर ट्रू जेंडर बजटिंग वही है अगर हम जेंडर लेंस लगाएं टू एवरी रुपी स्पेंट ऑन एजुकेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रिंसिपल यही है कि हम बजट सिर्फ हम उसके लिए बजट कर ही नहीं सकते हैं जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास डाटा नहीं है, हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी वुमेन को हेल्प चाहिए, कितनी को मिल पा रही है या नहीं, तो हम तब तक बजटिंग भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए। स्केलिंग द मॉडल अक्रॉस स्टेट्स, तो बाकी स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, ऑलरेडी उनका जो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल्स हैं। तो जो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स है वो उन्हें हेल्प कर सकता है क्रिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल जेंडर एक्शन प्लान्स, ताकि वो अपने बजट्स उनके गाइड हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स। क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि जो इंडिया का जेंडर गैप है वो नई बात नहीं है, पर जो रिस्पॉन्स है उसको एक एवोल्यूशन की ज़रूरत है। जो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मेकिंग वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन विजिबल एंड मूविंग देम फ्रॉम मार्जिन्स टू द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अनलॉकिंग इनोवेशन विद इंडियाज प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, तो प्रोक्योरमेंट इज़ की खरीदारी के जो भी रिफॉर्म्स वगैरह है। तो प्रोक्योरमेंट एंड इनोवेशन द प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट रूल्स थे उनको किस लिए बनाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी हो, कॉस्ट एफिशिएंसी हो, पर लेकिन वो ज़्यादातर इनोवेशन को किल कर देते थे। जो ओल्ड रूल्स थे वो फोर्स करते कि जो भी R&D की परचेजेस हैं अंडर 200 रुपीज़ करोड़, तो उनका क्या सीन रहेगा, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के थ्रू होनी चाहिए, चाहे वो स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक टूल्स ही क्यों ना हो। तो उसके कारण क्या होता था, जब पता है कि एक ही जगह से होनी है तो डिलेज होंगे, पुअर क्वालिटी, फ्रस्ट्रेशन आ जाती थी रिसर्चर्स में।
वाई प्रोक्योरमेंट मैटर्स फॉर R&D। तो ग्लोबली जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो प्राइवेट R&D को ड्राइव करती है बाय क्रिएटिंग स्टेबल डिमांड। तो स्टडीज़ शो करते हैं कि उससे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोक्योरमेंट में तो ज़्यादा पेटेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा, और इनोवेशन साइकिल हमारा एक प्रोग्रेसिव इनोवेशन साइकिल हमारा कंटिन्यू होता है। बट बट व्हेन ओनली रूल्स आर डिज़ाइन टू इनकरेज इनोवेशन नॉट जस्ट कंट्रोल कॉस्ट, ये सिर्फ तभी हो सकता है। तो इंडियाज़ रिसेंट रिफॉर्म्स जून 2025, एग्जेम्पशंस फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर स्पेशलाइज्ड रिसर्च इक्विपमेंट। तो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ज़रूरी नहीं है यूज़ करना अगर आपको स्पेशलाइज्ड रिसर्च इक्विपमेंट लेनी है। डायरेक्ट परचेज़ की लिमिट भी 1 लाख से 2 लाख तक कर दी गई है। जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं जैसे कि VCs, डायरेक्टर्स, वो अप्रूव कर सकते हैं ग्लोबल टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़। उनका एम क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को हम कम करेंगे और साइंटिस्ट को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दें। स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स इन रिफॉर्म्स। तो पॉजिटिव्स तो ये है कि ज़्यादा फ्रीडम से क्या होता है कि क्विकर एक्सेस टू क्वालिटी इक्विपमेंट, क्लोजर टू कैटालिटिक प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट जिससे कि इनोवेशन बढ़े। लिमिटेशंस पर कहाँ आती हैं कि जो 2 लाख की लिमिट है वो बहुत लो है एक्सपेंसिव फील्ड्स के लिए, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड। तो फोकस होना चाहिए ऑन ग्लोबल टेंडर्स। जो है ना, ग्लोबल टेंडर्स पे जो फोकस है उससे हो सकता है डोमेस्टिक सप्लायर साइडलाइन हो जाए। सक्सेस डिपेंड करती है एथिकल लीडरशिप और मॉनिटरिंग पे टू अवॉइड मिसयूज। ग्लोबल लेसन्स इन इनोवेशन प्रोक्योरमेंट। तो जर्मनी क्या करता है, वो अपने प्रोक्योरमेंट को यूज़ करता है टू प्रमोट इनोवेशन वाया कोइनो, उनकी सपोर्ट एजेंसी, प्लस मिशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। USA का भी SBIR प्रोग्राम है जिसमें भी स्मॉल बिजनेस एंड रिसर्च प्रोग्राम जो भी है इसमें, उसमें क्या रहता है कि वो 3% ऑफ फेडरल R&D फंड्स जो हैं वो स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व करते हैं, डी रिस्किंग न्यू टेक्नोलॉजी। देन साउथ कोरिया में क्या है, वो प्रीमियम प्राइस पे करते हैं फॉर प्रोटोटाइप्स, प्री कमर्शियल प्रोक्योरमेंट। लेसन यही है कि जो प्रोक्योरमेंट है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बाइंग, इट्स अबाउट शेपिंग मार्केट्स एंड एनकरेजिंग ब्रेक थ्रूज। Procurement's evolution from Egyptian scribes tracking pyramid materials to AI-powered procurement today. जो wars and industries evolution show procurement can be strategic, not just cost focused. So modern frontier is कि AI-driven procurement जैसे कि Pfizer's COVID-19 vaccine supply chain optimized in weeks instead of months. Privatization debate and hybrid model। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हम लैब्स को प्राइवेटाइज कर दें फास्टर प्रोक्योरमेंट के लिए। एग्जांपल US Sandhya Labs managed privately since 1993, more patents, SME partnerships, but under government oversight. For India, CSIR labs could adopt hybrid models, corporate style agility with government mission control. सो 4 सिस्टमिक शिफ्ट्स जो हैं इंडिया को ज़रूरत है उसकी, वो कौन से आउटकम वेटेड टेंडर्स। तो मतलब जो हम बिड्स को जस्ट करें नॉट जस्ट बाय कॉस्ट बट ऑल्सो इनोवेशन पोटेंशियल के थ्रू। फिर सैंड बॉक्स एग्जेम्पशंस हम अलाउ करें टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs, TIFR टू बाईपास की कुछ एक रूल्स जो है ना परचेजेस के, उनको बाईपास कर दें जब भी उन्हें कोई इनोवेशन आउटकम्स चाहिए। AI ऑगमेंटेड सोर्सिंग, हम इंडिया AI यूज़ करें टू प्रिडिक्ट डिले, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स और डिसीजन टाइमिंग हम मंथ से आवर्स में ले आएँ। करो प्रोक्योरमेंट अलायंसेस, लैब्स को पूल डिमांड कर सकते हैं अपनी हाई कॉस्ट टेक के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन का जॉइंट प्रोक्योरमेंट होता है। क्रक्स इज इंडियाज़ प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स इज़ अ गुड फर्स्ट स्टेप बट नॉट इनफ। हमें बैलेंस चाहिए, एजिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लस लोकल इकोसिस्टम सपोर्ट। सो लेसन इज civilizations that procured for monuments built ruins, but those that procured for inquiry built futures. So India must now procure for innovation to accelerate its R&D journey. That's all for the articles today. Thank you.